जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। तो हर साल की भांति इस साल भी और अगले साल भी यानी कि हर बार रचना के एक प्रश्न आते हैं जो 5 अंक आपको दे जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ये 5 अंक आपको भी मिले तो हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो रचना के प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इसको किस तरह से आसानी से और स्टेप बाय स्टेप हम आपको बनाना सिखा देंगे, ये हमारा वादा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु लेना है। एक P मान लीजिए और एक Q लेना है और इन दोनों बिंदु P और Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। ये हमारा प्रश्न का कहना था। तो चलिए हम इसको देखते हैं किस तरह से हम बनाएंगे प्रश्न को। तो चलिए, प्रश्न का जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, तो हमको करना क्या पड़ेगा कि 3 सेंटीमीटर स्केल से आप क्या कर लीजिएगा, अपने प्रकार को नाप लीजिएगा और एक बिंदु से आप क्या कर लीजिएगा, एक वृत्त बना लीजिएगा। एक वृत्त आप खूब बढ़िया से बना लीजिएगा जो कितना सेंटीमीटर का होगा जी, 3 सेंटीमीटर का, और ये केंद्र को आप O से डिनोट कर लीजिएगा। इसके बाद का जो स्टेप होगा, स्टेप क्या होगा कि आपको कह रहा था कि केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर स्थित, तो ये मान लीजिए कि ये केंद्र है, ये O केंद्र है, और यहाँ से आप फिर से नाप लीजिएगा तो 7 इधर आ जाएगा और यहाँ पर एक नामकरण कर दीजिएगा Q, ठीक है। और इधर फिर 7 ले लीजिएगा। ये लाइन जो होना चाहिए एकदम सीधा होना चाहिए, नहीं स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि 7 इधर 7 इधर, यानी कि 14 सेंटीमीटर सीधा एकदम जो केंद्र से होकर गुजरे एक रेखा आपको खींच देनी है। यहाँ पर आप उसका नामकरण कर दीजिएगा क्या, P, और इधर नामकरण कर दीजिएगा क्या, Q। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, इतना अगर लाइन आप खींच दे रहे हैं, इसके बाद क्या करना है, तो आपको इस रेखा को समद्विभाजित करना है। तो मान लीजिए ये P है, ठीक है, और ये O है, ठीक है, और यहाँ Q है, ठीक है। अब इसको समद्विभाजित करना है तो OP, O से P, यानी यहाँ से यहाँ तक को समद्विभाजित आपको करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रख करके और यहाँ से प्रकार रख के आधा से अधिका आप चाप ले लीजिएगा और एक बार ऊपर काटिएगा। और ऊपर देखिए, यहाँ से अगर मान लीजिए ये P है और यहाँ से हमको चाप लेना है तो एक बार हम आधा से अधिका चाप लिए, मान लीजिए कि इधर काटे और यही चाप इधर काट दिए, ठीक है। और फिर ये O बिंदु से हम ले करके उतना ही चाप बढ़ाना नहीं है, और उतना ही चाप लेकर एक बार ऊपर काट दिए और एक बार नीचे काट दीजिए, ठीक है। और इस बिंदु को आप डॉट डॉट से क्या कर ले सकते हैं, मिला सकते हैं। इस लाइन पर एक क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यही बात होगा, यहाँ O से और Q को समद्विभाजित करना है, बिंदु O और Q को समद्विभाजित करना है। देखिए सबसे पहले समझिए समद्विभाजित क्या होता है, मतलब सम मतलब एकदम बराबर, द्वि मतलब 2 भागों में बांटना, विभाजित मतलब बांटना, यानी कि इस रेखा को OQ जो रेखा है उसको 2 बराबर भागों में बांटने के लिए समद्विभाजित करते हैं। क्या करेंगे, चाप आधा से अधिका लेकर के एक बार ऊपर क्रॉस करेंगे और एक बार इसी तरह से नीचे, और फिर यहाँ Q बिंदु सब लेकर वही चाप सेम टू सेम और इसको इधर कर देंगे। जहाँ पे क्रॉस किया वहाँ से डैश 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 करके इस तरह से क्या करेंगे, एक ऐसे मिला देंगे। जहाँ पर ये लाइन मिला इसको हम N नाम दे देंगे और इसको क्या नाम दे देंगे जी, तो M नाम दे देंगे। इतना करने के बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा, तो अगला स्टेप जो होगा आपका, हाँ, अगला जो आपका स्टेप होगा ये होगा कि आप जो यहाँ पर जो N आप लिए हैं इसको केंद्र मानिए और M को केंद्र मानिए, और यहाँ से केंद्र मानकर एक वृत्त खींच लीजिए। इसको केंद्र मानकर खींचना है, तो आप केंद्र मानकर जब खींचिएगा तो N और P और N और O ये दोनों का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर इसको केंद्र मानिएगा तो ये त्रिज्या हो जाएगा
PN त्रिज्या हो जाएगा और NO त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ से एक मान करके एक वृत्त आप खींच सकते हैं और वृत्त आपका कुछ इस प्रकार से होगा, ये वृत्त होगा, ठीक है। और इस M को भी आप केंद्र मानिए और यहाँ से भी एक लाइन खींचिए और लाइन आपका कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। यहाँ से देख रहे हैं कि जो ओरिजिनल जो वृत्त था, जो मूल वृत्त था, जो मूल ये वृत्त था, ये आपका क्या था जी, तो मूल वृत्त था। और इसको क्या कर दिया, दो बिंदुओं पर ये विभाजित कर रहा है यहाँ और एक यहाँ, देखिए एक यहाँ और एक यहाँ, ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। और ये वृत्त यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये स्पर्श रेखा हो गया, यहाँ से स्पर्श बिंदु हुआ। और यहाँ से जब हम P को मिला देंगे यहाँ से इस तरह से, तो एक ये हो गया और एक यहाँ से हो गया, ये दो स्पर्श रेखाएं हो गए। उसी तरह से अब Q से इसको मिला देंगे तो इस तरह से होगा, ठीक है। ये मान लीजिए Q है, ठीक है। और यहाँ से एक तरफ इस तरह से मिला देंगे, ये Q हो गया। तो इधर से दो स्पर्श रेखा खींचे बिंदु P से मूल वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचे बिंदु P से, और फिर बिंदु Q से हम मूल जो वृत्त है उस पर भी दो स्पर्श रेखा खींच दिए। तो इसका नाम आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसका A लिख दिए, इसका B लिख दिए, तो इसका C लिख दिए और इसका D लिख दिए। अब इसके बाद देखिए हमारा जो ये अभिष्ट जो प्रश्न हमसे कह रहा था, ये हमारा आज क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। तो क्वेश्चन जो हमारा होगा कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार हुआ, कुछ इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो है बनकर आपके स्क्रीन पर तैयार हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं क्या था जी, तो जो मूल वृत्त था ये था, ये मूल वृत्त था। और इस पर क्या किया गया, ये जो वृत्त कट रहा था यहाँ पर, यहाँ से हम स्पर्श रेखा खींच दिए हैं दूगो, यहाँ से भी हम लोग का किया है, ये वृत्त कट रहा है, ठीक है। और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है कुछ इस प्रकार से। यहाँ नामकरण कर दिया है ये B और यहाँ C नाम दे दिया है, यहाँ D नाम दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये Q है और ये P है। तो इस तरह से अब इन स्पर्श रेखाओं को अगर आप नाप लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, हाँ, यहाँ से आपका इसको जब नापिएगा तो ये 6.3 होगा, ये भी 6.3 होगा और ये भी 6.3 होगा और ये भी 6.3 होगा। ये सब सेंटीमीटर में रहेगा। किस में रहेगा जी, सब सेंटीमीटर में रहेगा। जो इस मूल जो वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ से इस केंद्र से लेकर, और यानी केंद्र को O मानते हैं, तो O और Q का जो लंबाई होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गया। जब इतना आप कर लेते हैं तो आपको रचना के चरण लिखना होगा। ये रचना के चरण क्या होते हैं, तो जिस तरीक़ा से आप स्टेप बाय स्टेप आप इस फिगर को बनाए हैं उसी को आप लोग लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, रचना के चरण। तो रचना के चरण में क्या करेंगे, तो कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाए हैं। इसके व्यास को बढ़ाकर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु P और क्या लिए जी, Q ले लिए। इतना लिखने के बाद अब का दूसरा पॉइंट है, कह रहा है कि OP बराबर OQ 7 सेंटीमीटर लिया। ये भी सही बात है, यानी दोनों तरफ हम लोग दाएं और बाएं दोनों तरफ बढ़ाएं केंद्र से 7 सेंटीमीटर तक। तो OP और PQ को अब क्या करेंगे, तो समद्विभाजित करेंगे और समद्विभाजक जो बिंदु होगा उसको N और M से सूचित करेंगे। तो ये भी कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे, तो N तथा M को केंद्र मानकर दो वृत्त बनाएंगे। आपको बनाए थे ना दो वृत्त, जैसे ये मूल वृत्त था तो इस तरह से काट रहा था, तो ये दो वृत्त बना दिए। इसके बाद कह रहा था, बनाने के बाद जो मूल बिंदु को ये जो वृत्त जो बनाए हैं हम N और M मानकर केंद्र, तो वो क्या करेगा कि मूल वृत्त को A, B, C और D को
पर प्रतिच्छेद करेगा। यानी एक तरफ से जो n केंद्र मानकर बनाएंगे वो a और b पर प्रतिच्छेद करेगा, और जो m केंद्र मानकर बनाएंगे वो c और d पर प्रतिच्छेद करेगा, जो मूल वृत्त होगा। तो इस तरह से हम अगला पॉइंट लिखेंगे कि बिंदु P को A से तथा B से और Q को C तथा D से मिला देंगे, और अतः हमारा तैयार हो गया कि PA, PB, CQ और DQ मूल वृत्त पर बिंदु P तथा Q से क्या है जी, स्पर्श रेखा है, और इसकी लंबाई जो है 6.3 सेंटीमीटर है। आपको बता दें कि एक ही बिंदु से अगर वृत्त पर डाला गया स्पर्श रेखा है, बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा डालते हैं तो सभी स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गया है, और जब आपको इतनी बात समझ में आ गया तो आज इस वीडियो में हम इतना ही देखने वाले थे, और जो कि हम लोग देख चुके हैं। इसको आप प्रैक्टिस करिए घर पर, और कभी भी अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और एक लास्ट निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट आपके दोस्तों को भी मिल सके। धन्यवाद।